नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पे आपको बैक टू बैक इंग्लिश और फिजिक्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। तो आपको डायरेक्ट दिया है, आपको इनडायरेक्ट देखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या है? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इसको आपका इनडायरेक्ट बनाना है आपको। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कैसे होगा? जैसे ही सेड, अगर ही सेड के बाद टू और प्लस ऑब्जेक्ट होता तो सेड टू को हम किस में बदलते? सेड टू को हम बदलते टोल्ड में, ठीक है। सेड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे केवल सेड दिया है तो केवल यहाँ सेड लिखेंगे, ठीक है। ही सेड कोमा इन्वर्टेड की जगह दैट, और जो आई है फर्स्ट पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन है ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो यू होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और आई और बी ये फर्स्ट पर्सन है, दोनों ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? ही, ठीक है। तो आई बदलेगा ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही बोज, जो ये सेंटेंस दिया है डायरेक्ट वाला, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो ये बदलेगा किस में? पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में ये बदलेगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदलेगा। आप ये याद रखिए, ठीक है। तो जो पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब है बॉज और बर, तो बॉज आई ही के साथ बॉज चलेगा, गोइंग टू स्कूल। अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन टू फिल इन ईच ब्लैंक्स, ठीक है। तो आपको जो ब्लैंक दिया है इसमें आपको प्रिपोजिशन भरना है। ही रज्ड ब्लैंक द रूम इन, इनटू, टू या फॉर। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा इनटू होगा। ही रज्ड इनटू द रूम मतलब वह कमरे में भाग गया। जब कोई चीज़ मोशन में भी है और किसी के अंदर भी है, ठीक है, कमरे में अंदर जा रहा है और मोशन में भी है, तो उसके साथ इनटू का प्रिपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ अंदर है मतलब किसी कमरे के जैसे अंदर है तो उसके साथ हम लगाएंगे इन, ठीक है। आप ये याद रखिए, किसी चीज़ के अंदर, इस जैसे मोशन में भी है और अंदर भी जा रहा है, तो इसके साथ लगाएंगे हम इनटू। ही रज्ड इनटू द रूम, वह कमरे में भाग गया। चेंज द वॉइस, आपको इसमें वॉइस बताना है। एक्टिव ये दिया है, आपको पैसिव बनाना है, ठीक है। तो एक्टिव क्या है? द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। तो आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा वो कैसे बनाएंगे इसको हम? तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मेयर जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है हिम। तो हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। और ये सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, तो ये सेकंड फॉर्म में, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है? पास्ट कॉन्टीन्यूस में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस की जो वर्ब होती है ये होती है बॉज और बर, ठीक है। सिंगुलर के साथ बॉज और प्लूरल के साथ बर, ठीक है। तो ही जो है, जो हम हिम का ही बनाए हैं, तो हिम के साथ क्या, ही के साथ क्या होगा? बॉज। तो हमें बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमें चेक करना है, सॉरी बी और डी चेक करना है, ठीक है। तो बॉज वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कैसे हमने पहचाना कि जो ये है ये इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसको बदलेंगे हम पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब है बॉज बर, तो बॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। जो सब्जेक्ट है द पीपल, ये बाई के साथ हमेशा आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको आर्टिकल भरना है। कोलकाता इज डॉट डॉट बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो आपको इसमें आर्टिकल भरना है। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी,
आप हमेशा ये याद रखें, जो बिगेस्ट है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आप ये जरूर याद रखिए, क्योंकि पेपर में जरूर ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सुपरलेटिव डिग्री दे दिया है तो उससे पहले आर्टिकल का एरर दे देगा, तो आपको इसमें दा भरना है, ठीक है। आप कैसे पहचानें कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये VIG बिग, ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अगर हम इसमें ER लगा देते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, अगर इसमें हम EST लगा देते हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा करेंगे आर्टिकल द का प्रयोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो आपको इसमें प्रीपोजिशन भरना है। ही जम्प्ड डॉट डॉट द वेल टू कमिट सुसाइड, तो आपको प्रीपोजिशन भरना है ऑफ, इनटू, इन या फॉर। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये इनटू होगा। इनटू कैसे होगा कि ये बेल है, ठीक है, कुआं है, तो कुएं के अंदर भी जा रहा है और मोशन में भी है, ठीक है, वो मोशन में भी है और अंदर भी जा रहा है, तो इसके लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आप ये याद रखिए। और किसी चीज़ के अंदर है, किसी चीज़ के अंदर है वो, तो इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द पेट्रियट ऑलवेज फॉर देयर कंट्री, तो आपको इसमें वर्ब भरनी है। तो जब सेंटेंस में ऑलवेज आए, मतलब हमेशा की बात की जाए, जैसे डेली आ जाए या ऑलवेज आ जाए, तो हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब है कौन सी है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ये डाई, यहाँ पे इसमें एस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। जब किसी नाउन में, आप ये हमेशा याद रखें, नाउन में अगर ES या ES जुड़ जाता है, एस या ES जुड़ जाता है, तो ये नाउन हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। अगर किसी वर्ब में S या ES जुड़ जाता है, S या ES जुड़ता है, तो ये क्या बन जाएगी, सिंगुलर, ठीक है। आप ये याद रखिए, वर्ब में अगर ES जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर बनेगी, अगर नाउन में हम जोड़ेंगे S या ES तो ये प्लूरल बनेगा, ठीक है, आप ये याद रखिए। तो जो डाई है ये प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल कैसे हमने पहचाना कि इसमें प्लूरल आएगा, जो देयर कंट्री है ये प्लूरल है, ठीक है, देयर ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ डाई होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपको इसमें वन वर्ड बताना है। आ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, तो आपको इसमें बताना है जहाँ फिश को रखा जाता है, मछलियों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम। जो एक्वेरियम होता है उसमें हम फिश और प्लांट्स मतलब रखते हैं। और जो ऑप्शन सी में दिया है नर्सरी, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है पौधशाला, जहाँ से आप लोग वृक्ष वगैरह लेके आते हैं छोटे छोटे, जो अपने घर पौधों में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए घर पे, तो ये नर्सरी होता है, ठीक है। और जो ऑप्शन बी में है सेनाटोरियम, ये सेनाटोरियम होता है स्वास्थ्यालय, जहाँ हम लोग इलाज के लिए जाते हैं, स्वास्थ्यालय। और जो ऑप्शन डी में है एवायरी, इसका मतलब होता है जो पक्षियों को रखा जाता है, बर्ड्स आर केप्ट, आ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो उसको बोलते हैं पक्षीशाला, ठीक है। ऑप्शन जो डी में है ये होता है पक्षीशाला। और एक होता है अपायरी, तो जो वी है इसकी जगह पी होता है, अपायरी उसको कहते हैं बीज आर केप्ट, मधुमक्खियों को जहाँ रखा जाता है उसको बोलते हैं अपायरी। अगला प्रश्न देखते हैं। आ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, तो उसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए, टीटोटलर उसको कहते हैं। एल्कोहलिक नहीं कहेंगे उसको, एडिक्ट मतलब किसी चीज़ की लत। और बैग पाइपर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मशक बाजी वाला, जो ऑप्शन डी में है इसका मतलब होता है मशक बाजी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको बताना है पास्ट पार्टिसिपल, मतलब जो ऑप्शन जो सी है इसका आपको पास्ट पार्टिसिपल बताना है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल होगा क्या होगा, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। जो सी का जो पास्ट पार्टिसिपल बनेगा वो सी बनेगा, ठीक है, आप ये याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टू फेस म्यूज़िक, टू फेस द म्यूज़िक, इसमें आपको इडियम बताना है। तो टू फेस द म्यूज़िक का क्या मतलब होगा, तो इसका जो मतलब होगा हार्डशिप, जो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिनोनिम ऑफ अपोलॉजी, जो अपोलॉजी है इसका आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए। तो जो अपोलॉजी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्षमा याचना, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा
ये क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। पार्डन, तो पार्डन का भी मतलब होता है क्षमा, क्षमादान या क्षमा मांगना, ठीक है। और ऑप्शन जो ए में है इसका मतलब होता है एक्सक्यूज़, मतलब कि बहाना बनाना, मतलब कि किसी चीज़ को टालना या बहाना बनाना, ठीक है। और फिक्स्ड मतलब स्थिर, और ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटोनियम ऑफ वेग्यू, ठीक है, बेग। तो आपको इसका एंटोनियम बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो इसका मतलब होता है धुंधला। तो धुंधला, एम्बिगुअस मीन्स ये सिनोनियम है इसका, तो इसका भी मतलब धुंधला होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा क्लियर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और डिज़ाइन मतलब जो डिज़ाइन किया गया हो, ठीक है। और सरप्रेस्ड मतलब, सरप्रेस्ड का मतलब होता है दबा हुआ, प्रेस कंप्रेस किया गया, मतलब जिसको दबाया गया हो, कंप्रेस किया गया हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द रॉन्ग पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो मतलब जो सेंटेंस दिए हैं, अब इसमें आपको स्पूटिंग दी एरर करना है, ठीक है। तो जो सेंटेंस है, आई विल टेक डिनर एट द रॉयल होटल टुडे, तो आपको इसमें एरर बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये नो एरर होगा, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो रॉयल होटल है इसको स्पेसिफाई किया गया, डेफिनेट किया गया, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रीजर वॉज देयर, या नो एरर। तो आपको इसमें एरर देखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी, थर्ड इज़ करेक्ट। थर्ड क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि जो ये एंड से जो जुड़े हैं नाउन दो, इनसे पहले अगर दोनों से पहले आर्टिकल द आया है तो आप हमेशा यहाँ पे वर्ब का मतलब प्रयोग करेंगे, मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर किसी के एक से पहले आर्टिकल द नहीं आया है तो यहाँ पे आप सिंगुलर याद करेंगे। आप ये याद रखना, जब दोनों से पहले आर्टिकल प्रयोग हुआ है तो आप हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर किसी एक से पहले नहीं है आर्टिकल द तो आपको यहाँ पे सिंगुलर बनना है, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ वर होगा, यहाँ पे वर होगा, बोझ की जगह यहाँ वर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल द है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी आपको स्पोर्टिंग क्लियर करना है, ठीक है। आ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी, तो आपको इसमें एरर देखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट। जो हैज़ है इसकी जगह हैव होगा, ठीक है, हैव होगा। आ लार्ज नंबर ऑफ आया किसी सेंटेंस के शुरुआत में तो आपको हमेशा याद रखना है प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो हैज़ की जगह जो होगा ये हैव होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डॉग अलोंग विद द बॉयज वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, या नो एरर। तो आपको इसमें देखना है एरर। अगर किसी सेंटेंस के बीच में अलोंग विद आए तो उससे जो शुरुआत में जो आया है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो द डॉग सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ बोज आएगा। आप ये याद रखें, जब किसी सेंटेंस में अलोंग विद आए, अलोंग विद आए तो आप हमेशा याद रखना कि जो पहला वाला सब्जेक्ट है अलोंग विद से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एडवर्ब ऑफ गिवन, एडवर्ब ऑफ गिवन नाउन ओनर। तो ओनर का आपको बताना है क्या? एडवर्ब। तो एडवर्ब कैसे पहचानेंगे? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑनरेबली, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा, ऑनरेबली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ। जो नाइफ है इसका आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आपको सबको पता होगा नाइफ्स हो जाएगा। फेमिनिन ऑफ सिजार, जो सिजार है इसका आपको फेमिनिन बताना है, तो आप लोग सोच लीजिए। तो इसका होगा सिजार, सिजारना। ऑप्शन जो बी है करेक्ट होगा, सिजारना। अगला देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ होल। जो होल है इसका आपको बताना है एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव इसका होगा ये होलसम हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश की बैक टू बैक प्रैक्टिस कराई जा रही है। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।